मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भोगेगा, पाएगा, हर एक हिसाब जो पल पल का अपडेट होता है, थोड़ा समय लग सकता है, किंतु हर एक किए को सजा पाना ही पाना है। एक वो पतिव्रता थी जो एक वो पतिव्रता नारी का चरित्र था जो अपने पति के लिए खाना पीना, रहना, सोना, हंसना, बोलना, सब कुछ एक खत्म सा हो गया था। एक वो पतिव्रता थी और आज एक वो पतिव्रता है जो आज 18 नवंबर 2014 से अब तक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इधर ये लोग मर्यादा निभाने का काम कर रहा है। कबीर साहब का निर्माण दिवस मनाकर, जिसमें 11 आश्रमों में खुला भंडारा का आयोजन किया गया। 6, 7, 8 आज समापन होगा। पतिव्रता देखो, एक ये पतिव्रता, इस कलयुग का पतिव्रता इस प्रकार का है। और एक ये पतिव्रता देखो जिसमें लिखा है साध संगति से जुड़े, और नीचे क्या है, पवन दास इज लाइव। साध संगति से जुड़े, फोटो तो है संत रामपाल जी महाराज का, और पवन दास इज लाइव। यह है पतिव्रता। और एक पति जहां माथा झुकाए बैठा है, इसका पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि देख रहा है हमने कितना ज्ञान इनको दिया है और ये क्या कर रहा है। ये तो इनको तो इस बात की दुख हो रहा होगा कि हमने किसके लिए अपनी रातों के नींद, दिन के चैन और अपना इतना अमूल्य समय जिसके ऊपर हमने निछावर किया, वे आज कितने बड़े नालायक, कितने बड़े कायर और कितने बेशरम बन बैठा है। जिसका प्रमाण स्वरूप आज देखो 3 दिनों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, और आने वाली 15, 16, 17 फरवरी को फिर रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जाएगा। बोध दिवस यानी ज्ञान दिवस। 15 तारीख को ही संत रामपाल जी महाराज को बोध हुआ था, यानी ज्ञान हुआ था, जिसका दिवस मनाया जाएगा। और जेल गया था, उसका क्या, ब्लैक डे का क्या हुआ? ब्लैक डे व्हाइट डे में बदल दिया गया। और बोध दिवस किस दिवस में बदलना चाहिए, ये आपको हमको विचार करना चाहिए। जिस संत के नाम पर इतने बड़े समागम, इतने बड़े पाखंड, इतने बड़े ठगी करने का काम किया जा रहा है, वो संत आज 18 नवंबर 2014 से अब तक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसमें 5 महिला, 1 बच्चे का मौत का जिम्मेदार जिसे माना गया।
27 करोड़ रुपया अपने पंजाब सरकार को खर्चा करना पड़ा था। 40,000 सेना गिरफ्तारी करने के लिए लगाया गया था। हजारों जने घायल हुए थे और कितने दिन घमासान युद्ध का माहौल बना था। उस संत के नाम पर इतने सारे आयोजन व इतने पाखंड और इतना ठगी करने का काम किया जा रहा है, जिसका आज देखो देशद्रोह जैसे मुकदमा जिन पर लगा हुआ है। ये बात आज भूल सा गया है। कहता है ना, जियत पिता को मिले ना नीर और फोटो के आगे हलवा पूरी खीर। जिस संत को आज 11 साल से आजीवन कारावास की सजा मिला हुआ है, सजा काट रहा है, उन संत से तो इन्हें कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और आज देखो समागम पर समागम आज संपन्न होगा। फिर आगे 15, 16, 17 बौद्ध दिवस मनाया जाएगा और उनसे कोई मतलब नहीं। और फोटो पे 56 प्रकार का भोग लगाया जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से के और क्या है साध संगति से जुड़े पवन दास लाइव से आपका गुरु कौन है, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। ये जो फोटो में जिसके आप भोग लगाते हो 56 प्रकार की, आपका गुरु वो है या 18 नवंबर 2014 से आज 11 साल हो चुका है वो है? कृपया कर जरा बताएं, इन दोनों में से आपका गुरु कौन है? दोगली बात ना करें, सीधा ये या वो, इससे आगे एडवांस ना चलें ना पीछे चलें। जो बात है फेस टू फेस, पॉइंट टू पॉइंट हो सके तो करें और बताएं कि संत रामपाल जी महाराज आपका गुरु कौन है जो 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है? वो है या जो फोटो में जिस पे आप भोग लगा रहे हो, जिसके आप चप्पल को माथे पे लेकर पूजा करते हो वो है, या संत जो जेल में बंद है वो है? इन दोनों में से कृपया कर ये बताएं कि आपका गुरु कौन है। आप लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो, क्योंकि गुरु से ज्यादा एडवांस चलने का काम करते हो, जिसका प्रमाण स्वरूप सामने है। जो आज आए दिन भंडारे पे भंडारे और समागम पर समागम, कभी कबीर साहेब निर्माण दिवस, कभी रामपाल जी महाराज का बोध दिवस, प्रकट दिवस, भला भला दुनिया भर का आप आयोजन करने का काम करते हो। जबकि जहां तक हमारे ख्याल है और हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कोई सा भी आदेश नहीं दिया। और आप साध संगति से जुड़े पवन दास टू लाइव वाले से मैं पूछना चाहता हूं, आप तो इनसे भी 2 कदम आगे चलने का प्रयत्न करते हो, अर्थात गुरु जी से आगे चलने का प्रयत्न करते हो। तो भैया सीधा शब्द में बताना, इस या पार या उस पार, कि फोटो आपका गुरु है या जो जेल में बंद है 11 साल से वो गुरु है। मैं जानता हूं इसमें आप दोनों कोई जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दोगे? इससे 2 कदम आगे का जवाब दोगे, मैं जानता हूं। और यही, और दुनिया को सामने क्या कहोगे? हम ये दिखाएंगे, हम साबित करेंगे कि रामपाल जी महाराज भगवान है, ये है वो है। अरे पाखंडियों,
ये बात आप कितने दिनों से कर रहे हो? क्या कहता था? जब आएगा विश्व विसा, ये करेगा वो करेगा, ये जगदीशा। तुम्हारा गया बीसा, गया इक्कीसा, गया बाईसा, गया तेईसा, गया चौबीसा, आ गया पचीसा। अब तक क्या उखाड़ लिए? अब तक क्या उखाड़ लिए? किंतु सबसे बड़ी दुख की बात तो इस बात का है कि इतने बात फॉल्स होने के बाद, इतने बेवकूफ सा बनाने के बावजूद भी आंख नहीं खुल रहा। आंख यदि खुल गया होता तो अब तक तो आपकी सारी डमडमी खत्म हो गई होती। दुख की बात सिर्फ इतना है, कहता है ना, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक ना न्याय विचार। बेश्या ओढ़े मुलमुल खासा, गल मोतियों के हार, और पतिव्रता को मिले ना खादी, बस सूखा निरत आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, वही बात आज हो रहा है। निरंजन धन तेरा दरबार, आपका दरबार धन्य हो, जो आप इतने दिनों से 11 साल से बहुत जोर शोर से माया, पाखंड, बेईमानी, शैतानी, क्या क्या कहें, सब अब तक दुनिया में फैला दिया। और दुनिया में तो पहले से फैला हुआ था, किंतु हमारे गुरु का मार्ग में ऐसा नहीं था। वो सब आप लोगों ने कर दिया और करते और ज्यादा रायता फैलाने का प्रयत्न किए जा रहे हो। इस बात का दुख नहीं है कि आप संत रामपाल जी महाराज के बाग को पूरा उजाड़ने में लगे हो। इस बात का दुख नहीं है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि संत रामपाल जी महाराज के इतने बड़े बड़े ज्ञानी इस बात को अब तक समझा है या नहीं समझा है, थोड़ा समझा है या एडवांस समझा है, इस बात का दुख है। क्योंकि समझना और नहीं समझना दोनों चीज में कुछ भी होता है ना, तो रिजल्ट सामने आता है, रिजल्ट दिख जाता है। जो अब तक रिजल्ट नहीं दिख रहा है, जो रिजल्ट दिखना चाहिए था, रिजल्ट अगर दिखता तो संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में नहीं होता। तो सत साहेब सत गुरुदेव जी की जय। भगत भाइयों, वीडियो हो सके तो शेयर कर दें, सही लगे तो, और ना लगे तो बिल्कुल ना करें। गलत लगे तो कमेंट करें, जो जी में आए वो बोले, मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सब स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रहना चाहिए और उसी प्रकार अपना बातें भी करना चाहिए। क्योंकि किसी के दबाव में, किसी मर्यादा में और कोई पाखंड की बात करे वो ठीक नहीं है, जैसे ये लोग कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा पाखंडी तो वो तो था ही, जो इतने भंडारे का आयोजन किया जा करता है। उससे भी बड़ा पाखंडी तो आज ये, जिसे जो सात संगति से जुड़े पवन दास टू लाइव बनने का प्रयत्न कर रहा है। ये चोर चोर मौसेरा भाई की तरह है। ये उसको कहेगा, उंगली दिखाएगा, और वो इसको दिखाता है उंगली। ये दोनों एक दूसरे को उंगली ही दिखाने में लगा है, किंतु दोनों एक ही, जैसे कि एक ही सिक्का का दो पहलू होता है, एक ही दो पहलू जैसे सिक्का में होता है, उसी प्रकार से ये है। आज देखें 11 साल होने चला है, किंतु इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पढ़ना क्यों, अब पड़ेगा भी क्यों। इनको तो उल्टा फर्क पड़ने के जगह इनको तो मजे आ रहा है, इंजॉय हो रहा है, तरक्की हो रही है, दिन दुगनी हो रही है, रात चौगनी हो रही है। इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। और भगत को भी नहीं फर्क पड़ रहा है। क्यों, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। जो आज का भगत है, ये देखो, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गुरु जेल में है तो क्या हुआ,
गुरु जेल में है तो क्या हुआ, गुरु जाए भांड में, नाम दीक्षा तो मिल ही रहा है। नाम दीक्षा तो मिल ही रहा है, सतनाम मिल ही रहा है, सार नाम मिल ही रहा है, सार शब्द मिल ही जाएगा। और तो और से भी बड़ी बात, खाने के लिए तरह तरह का पकवान जो मिल रहा है सतलोक से आया हुआ, सतलोक का आया हुआ भंडारा तो मिल रहा है ना, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट साथ संगति से जुड़े लोग जो ला रहे हैं। सीधा ये भंडारा कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये सतलोक का भंडारा है। जो खा रहा है, जो खाने वाले हैं, उनका कहना है ये सतलोक से आया हुआ भंडारा है। क्योंकि जीव की बस की बात नहीं है, इतना बड़ा समागम करे वो जीव की बस की बात नहीं। हाँ, ये बात अलग है, एक अनुरुद्धाचार्य महाराज के नाम से वो जेसीबी से दाल सब्जी बनाने व परोसने का काम करता था, वो अलग बात है, वो तो छोटा मोटा था। भाई भक्त हो तो आप जैसे, बस हम इतना आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि बड़े भाई आप इतना सिर्फ बता दीजिए, बताने का कृपया कीजिए, सीधा ना तो ऊपर जाइए ना नीचे आइए, जो बात है इधर या इधर, इतना सा अगर हो सके तो जवाब देने का काम करें कि आपका गुरु 11 साल से जो जेल में बंद है, संत रामपाल जी महाराज, वो है या फोटो में जो हाथ उठाए आशीर्वाद जो दे रहा है वो है? आप किसे अपना गुरु मानते हैं? रियल कौन है, सत्य कौन है, और किसे मानना चाहिए? बस एक बात, अगर आप सच्चे हो, एक बाप की औलाद हो, तो एक ही बात निकालना, क्या फोटो संत रामपाल जी महाराज का या स्वयं संत रामपाल जी महाराज? फोटो तो फोटो है, और स्वयं संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 से अब तक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जिनके 5 महिला 1 बच्चे का मौत का जिम्मेदार जिस पे लगाया गया, 27 करोड़ अपनी भारत सरकार, पंजाब सरकार को इनको गिरफ्तारी करने के लिए खर्चा करना पड़ा था। 40,000 सेना लगाया गया था जिस संत को गिरफ्तार करने के लिए। हजारों जने घायल हुए जिन संत को गिरफ्तारी के लिए, और घमासान युद्ध का माहौल बना था, और जिस पर देशद्रोह जैसे मुकदमा लगा गया, आजीवन कारावास की सजा जिन्हें मिला गया। उन संत के विषय में हमारे देशवासी भाइयों से, हमारे समस्त दुनिया वाले भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसे देशद्रोह बेला के जिन पे आरोप लगा है, जिनका मुकदमा है, उनके नाम से इतना बड़ा जो समागम किया जा रहा है आए दिन, कभी कबीर साहेब प्रकट दिवस के नाम पर, कभी अभी आने वाला है 15, 16, 17 का रामपाल जी महाराज का बोध दिवस के नाम पर, और इतने सारे आश्रम खोला जा रहा है, इतने सारे नामदान दीक्षा दिया जा रहा है। क्या ये सही है? हम सभी से पूछना चाहते हैं, देशवासी भाइयों से और इन साध संगति से जुड़े पवन दास टू लाइव वाले से,
और इन भंडारा खाने वाले से। सबके लिए प्रश्न है, कृपया कर बताएं। हम नादान हैं इसीलिए आपके सामने। क्योंकि नादान तो इसलिए है ना, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा गुरु हमें मिले, हमारे बीच हो, इसीलिए सामने आए। किंतु आप तो नहीं चाहते कि आपके गुरु आपको मिले और आपके सामने हो, क्योंकि आपका गुरु शायद आपके पास ही होगा, या भोग लगाते हो तो आपके पास ही है। किंतु हमारा गुरु 18 नवंबर 2014 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आप तो जीते जी मारने का अपनी तरफ से मार चुके हो। जो भोग लगाने के काम करते हो, इधर स्वयं जीते जी इधर आप भोग लगाने का काम कर रहे हो, तो आप इनसे ज्ञानी हो। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कब कहा कि हमें भोग लगा दो, चाहे इतने आश्रम बना दो, नाम दीक्षा देने आरंभ कर दो? कभी हम तो आज तक ये चीज सुना ही नहीं। इतने सत्संग सुना, जहां तक हमने सुना उसमें कहीं भी ऐसा नहीं बताया हुआ है। उसमें तो उल्टा बताया हुआ है। उसमें क्या बताया है वो ये दास थोड़ा सा बताना चाहेगा, जिसमें कहा है संत रामपाल जी महाराज ने, और जो बात दास जी बोल रहा है, दास के इसी प्रोफाइल में वो वीडियो भी है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था एक ही शहर में 25-25 आश्रम, ये नहीं, ये गलत है। एक शहर में एक आश्रम हो, उसी में सब मिलकर रहे, ताकि दूसरे को भी दिखने में आए, हाँ भाई ऐसे होते हैं वगैरह। और जो नाम दीक्षा दे रहे हैं उसमें भी मना किया है। उन्होंने कहा जब ये दास चला जाएगा सतलोक में, जब जाके डीवीडी के माध्यम से नाम दीक्षा दिया जाएगा, नूरी शरीर के नाम से दिया जाएगा, और जबकि गया नहीं, संत रामपाल जी महाराज गया नहीं। जो आपको बोल रहा हूं सबूत चाहिए तो दास के प्रोफाइल में है, और अलग से चाहिए तो अपना व्हाट्सएप भी दे दे नंबर, उस पर भी बता सकते हैं, कमेंट करके बता दें। जिसमें कहा था सिग्नेचर दास के ही किया होगा तो वो मान्य होगा, जिसका लिए बताया था लाइसेंस का उपमा देकर, क्योंकि गलत अधिकारी का सिग्नेचर नहीं चलेगा। इसके नाम से आश्रम के लिए मना किया, नाम दीक्षा के लिए मना किया। अब आते हैं इनके है कौन उसके लिए। ना तो इनके बेटा बेटी रिश्तेदार वाले हैं, और ना ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले हैं। वो भी प्रमाण चाहिए तो आप बोलना। जैसे उन्होंने अपने परिवार वाले के लिए कहा था हमारे 4 संतान, 2 लड़का 2 लड़की थी। मैं जानता हूं वो मेरे कितने खातिर करते थे। अगर मैं उनमें रहता तो उन्हीं में उलझ पुलझ के रह जाता। आज हमारे हजारों बेटा बेटी हैं, तो उनको हटाकर चला था, उनको नहीं, वो नहीं है, अभी एक भी नहीं है। अब रहा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। जब संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार होके जा रहे थे, उस टाइम कहा था सोशल मीडिया के सामने, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अब विचार करने की बात यह है, जितने भी बात बोले हैं वो प्रमाणित बात है। इस बात पर आज तक कितने भगत हैं? है ही नहीं।
है ही नहीं। जो बोला है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और यहाँ हम ये देखो भंडारा खा रहे हैं, आगे और खाएंगे। 11 साल से खा रहे हैं, कोई विरोध करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, हमारा गुरुजी ने ऐसा कब कहा। क्यों भाई? क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं। मतलब होता तब तो बोलता ना, उन्हें कोई मतलब नहीं। अब ये कहता है ना चोर चोर मौसेरा भाई, अब ये कहते हैं ये गलत है, तो ये कौन सा सही है? ये इतने इनको संत रामपाल जी महाराज इतना प्रेरणा करते हैं, सपनों में आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये आता है वो आता है, दुनिया भर के पाखंड परोसने का काम करता है। और देखो अपने संत रामपाल जी का शिष्य है ना, किंतु अपने माथे पे तिलक कैसे लगाते हैं ये सच्चे सेवक बनकर। क्या लिखा है? साध संगति से जुड़े, साध संगति से जुड़े। साध संगति, ये साध संगति वाले हैं क्या? यही साध संगति है क्या इनके? वो भी कौन? यहां देखें नीचे क्या लिखा है, पवन दास इज लाइव से जुड़े, यही है इनका गुरु। इनका गुरु यही है, पवन दास टू लाइव, साध संगति से जुड़े, साध संगति से जुड़े, साध संगति से जुड़े पवन दास टू लाइव। और इधर शर्म कहता है ना, फूटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपा कली के पूरे 100 मनी राम को 20। यहां तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोरा 12 ना, लेने एक ने देने दो, बस जयकारा लगाए जाओ। जय हो रामपाल जी महाराज की जय हो। लेने एक ने देने दो, ये जानते हुए चाहे कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो जाओ, कितने भी बड़े साध संगति वाले क्यों ना हो जाओ, मैनेजमेंट वाले क्यों ना हो जाओ, सत्सेवक क्यों ना हो जाओ, क्रांतिकारी क्यों ना हो जाओ, भला भला दुनिया भर का है वो क्यों ना हो जाओ, किंतु ये बात तो उनके दिमाग में भी है और रहेगा कि रियल संत रामपाल जी महाराज है कहां। चाहे बातें कितने भी बना लो, बातें कितने भी बना लो, किंतु सच्चाई कदाचित छुप नहीं सकती। वो एक ना एक दिन, एक ना एक बार मस्तिष्क में आएगा ही आएगा कि हमारा गुरु कहाँ है। ये तो वही बात हो गया, गधे ने शेर का खाल पहन लिया, वो अपने आप को शेर बनकर सबको डराने लगा था। एक लोमड़ी ने उसका सारी सच्चाई खोलकर रख दिया, तो गधा तो आखिर गधा ही रहेगा ना, शेर कभी हो ही नहीं सकता। और यहां तो सवा शेर बनने का प्रयत्न कर रहा है। सवा शेर में लोग दिखावा, पाखंड, पाखंड पे पाखंड। ये जो भोग लगाने के काम कर रहा है, उसी में सब कुछ कर रहा है। इसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने मना किया है। दास के प्रोफाइल में मालिक का ये वाणी है प्रोफाइल में, जिसमें ये जो आप भोग लगाते हो ना, बहुत बड़े सेवक बन रहे हो ना, माथे में सफेद कफन बांधकर, कफन है या पता नहीं क्या है बांधने का, अच्छा है किंतु शोभा नहीं देता। जैसे गधे के
ऊपर सिंह गायब होता है। सिंह शोभा नहीं देता, गायब है गधा गधा ही रहेगा जब भी सही रहेगा। तो पाखंड दिखाने में तो बहुत आगे हो, किंतु दुनिया इतनी मूर्ख नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, जो आपके चक्कर में आपके पीछे लगा है वो गधे नहीं है, उनको आप मूर्ख नहीं बना रहे हो, वो मूर्ख नहीं बन रहा है, ये उनका अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास के चक्कर में ही आपके पीछे लगा है और आप समझते हो हम इसे बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं, अंधविश्वास। किंतु जिस दिन भी ये लोग जगेंगे, जिस दिन जगेंगे उस दिन आपकी खैर नहीं होगी। और नहीं भी जगे, मान लिया कि अगर नहीं भी जगे, सब के सब आपके लोगों के पीछे भी रख जाएं, तो एक टायर से दूसरी टायर में हवा कभी भरी नहीं जा सकती, और भर भी दिया तो काम नहीं आ सकती। ये विचार कर लेना भगत भाइयों। आप वही काम करने जा रहे हो लोग, एक टायर से दूसरे टायर में हवा देने का। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है मालिक की वही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। और ये सत्य है, संत रामपाल जी महाराज 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मानोगे तो भी सत्य है, नहीं मानोगे तो भी सत्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष की प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और ये प्रत्यक्ष है। ये तो अंधविश्वास इनकी है, जिसके कारण से आप इन्हें लूट रहे हो। कुछ भी मालिक के वीडियो काट छांट कर आप लूटने का काम करते आ रहे हो इतने दिनों से। अगर इन्हें जिस दिन भी समझ में आ जाएगा हम अगर जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं उस स्कूल में मास्टर नहीं है, उस मास्टर को आजीवन कारावास की सजा करा रखा है, हमें पढ़ाएगा कौन, हमें डिग्री कौन देगा, अर्थात हमें सतलोक कौन ले जाएगा। जिस दिन इनको सच्चाई का पता चल गया, जितना समय इनका बर्बाद किए, जितना इनकी धन खराब किए, मन खराब किए, वो सारे बातों का एक एक का हिसाब ये लेंगे। ये भगत जिन्हें आज अंधे गूंगे की तरह अपने पीछे लगा रखे हो, ये हर एक बातों का हिसाब आपसे लेंगे। चलो ये नहीं भी लिया तो ये बात याद रखना कि पल पल का डिबेट चल रहा है, वहां पर जाकर क्या जवाब दोगे, ये विचार करना। कहता है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम तो यही प्रयत्न करते हैं और करते रहेंगे जब तक मालिक की दया रही। आप लोगों के बीच आते रहेंगे, जहां तक मालिक की दी हुई बुद्धि काम करता है, आप लोगों को सच्चाई आप लोगों के बीच रखने का प्रयत्न करता रहेंगे, भौंकता रहेंगे। जगना नहीं जगना ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मालिक ने कहा था कर्म करना पड़ेगा, करोगे तो पाओगे। ये भी मालिक ने सत्संग में कहा था। हाँ, ये बात अलग है, आपका कर्म अलग है। आप अपने आप को भंडारा करा के 10वां अंक का पैसा लेकर, ज्योति हवन का पैसा लेकर भंडारा करा के अपने आप को समझते हो कि हम कर्म कर रहे हैं, तो ये आपका सोच है। किंतु सत्य ये नहीं है मेरे भाई। सत्य तो ये है कि मालिक ने इस
बात के लिए मना किया है, इतना आश्रम नहीं चाहिए, एक ही आश्रम होना चाहिए। और जो 10वें अंश का पैसा, दान धर्म का पैसा जो भी भगत भाई इनके झोले में देता है, दान पात्र में देता है, वो तो सब गुनाह के हकदार है ही, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में कहा था कि अपने गुरु के हाथ में ही देना है। किंतु आज अभी क्या है, लोग इतना ज्यादा एडवांस ज्ञानी बन चुके हैं, जिसका जितना वो करें उतना कम है। गुरु का पता नहीं ये 11 साल से, और ये अंधे की भांति एक दूसरे का लाठी पकड़कर अर्थात हाथ पकड़कर सतलोक जाने की तैयारी कर रहा है। और ये इधर ये लोग अंधे को वीसीआर यानी सिनेमा दिखाने का काम कर रहा है। सिनेमा यानी सतलोक ले जाने का ख्वाब दिखा रहे हैं शेख चिल्ली की भांति। तो हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, यहां ना सही किंतु वहां तो देना ही पड़ेगा। हम आप लोगों के बीच आने का हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि सच्चाई को आप लोगों के बीच रखने का प्रयत्न करना। बाकी मानो ना मानो आपकी मौज, हम तो केवल अपना कर्म कर रहे हैं। और आप अपने कर्म कर रहे हो, किंतु हम प्रमाणित कर रहे हैं, आप प्रमाणित नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप के अंदर लोभ है, लालच है, इसीलिए इतने ज्यादा दुकान बनाने का काम कर रहे हो। अगर लोभ नहीं होता तो गुरु जी को हाईजैक नहीं करता, भक्तों को हाईजैक नहीं करता, 5 महिला की मौत नहीं होता, 27 करोड़ रुपया नहीं लगता, 40,000 सेना नहीं लगता, संत रामपाल जी को आजीवन कारावास नहीं होता, देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगता। क्या संत रामपाल जी महाराज नहीं जा रहे थे? क्या कहा? रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी हम जाने नहीं देंगे, हमारे 1 लाख लोगों के लाशों पर से गुजर कर जाना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज को। चाहेंगे तो भी नहीं जाने देंगे। उस टाइम एक आदमी स्वयं परमात्मा को चैलेंज दे रहा था, क्या? जाना चाहेंगे तो भी नहीं जाने देंगे, हमारी 1 लाख लोगों के लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। और आज वही दोगले लोग क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए, मर्जी से आएंगे, वो लीला कर रहे हैं। इतनी दोगल्ला बातें हमारा समझे क्यों नहीं अब तक, इतने दिनों से, 11 सालों से। इसीलिए जहां मालिक की बुद्धि दी हुई बुद्धि के अनुकूल दास आप लोगों के बीच वो बातें रखते जा रहे हैं, रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो बात आज जान के भी भूलने का ढोंग आज सर्वसंगत करने का काम कर रहा है। ये जानते हैं, हर एक के मुख में ये बोलते भी हैं कि भंडारा कराने का आदेश नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? 6, 7, 8 को क्या हुआ? इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले क्या हुआ? भंडारा ही तो है। जबकि भंडारे के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा
बेटे तुम कहीं पुण्यात्माओं कहीं गड़बड़ ना कर दो, कहीं मेरे वाले काम को तुम शुरू कर दो, भक्ता को बुला के जिमाने लग जाओ। जो मना किया वही करने का काम अब तक कर रहे हैं, और कहते क्या है, हम मर्यादा में चल रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं। मर्यादा यही है क्या आपका? मर्यादा यही है क्या आपका? आपका गुरु, आपका गोविंद, आपका भगवान 11 साल से जेल में बंद हो और आप इधर मजे से खीर पूरी हलवा बना बना के खाते रहो। सोचने की बात यह है कि आप दुखी हो या खुशी हो, सोचने की बात यह है, क्योंकि दुखी आदमी कदाचित ये उल्टी हरकतें कर नहीं सकता। ये भंडारे का आयोजन, ये कोई दुखी बातें नहीं हो सकती। भंडारा करने का मतलब क्या हुआ कि आप खुश हो कि आप संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में बंद है, इसीलिए इतना बड़ा समागम कर रहे हो ना, कि देखो संत रामपाल जी महाराज जेल में है तो क्या, उसके बिना कौन सा काम अटक गया हमारा, उसके बिना कौन सा काम अटक गया हमारा। नाम दीक्षा हम दे ही रहे हैं, सतनाम सारनाम दे ही रहे हैं, आश्रम बन ही रहा है, प्रवचन चल ही रहा है, आश्रम बन रहा है, नाम दीक्षा मिल ही रहा है, भंडारा आए दिन हो ही रहा है, पाठ प्रकाश ज्योति हवन बला बला दुनिया भर का पैसा मिल ही रहा है, रक्तदान भगत कर ही रहा है, देह दान कर ही रहा है, आंख दान कर ही रहा है, हमको तो सब कुछ मिल ही रहा है। तो इनकी क्या जरूरत है, या आपको या इनको? जरूरत जिसका है, जिसको जरूरत है वो भौंक रहा है, वो बोल रहा है, आपको तो कोई मतलब नहीं है ना। और यही दोगले लोग, यही हरामखोर जिनको जरूरत है उसी को कहता है कि ये गुरुद्रोही है। निरंजन धन तेरा दरबार। देखो इनकी दोगलापन, दोगले की सच्चाई क्या है। जो अपने गुरु के लिए आवाज उठाए, जो सच्चाई दुनिया के सामने रखने का प्रयत्न करें, लोगों को बताए, उसे तो गुरुद्रोही के कटेगरे में लाकर खड़ा कर देता है। और तो और सीधा कहता है सत्संग में नो एंट्री, आश्रम में नो एंट्री। अरे थूकता हूं तुम्हारे आश्रम में, तुम्हारे सत्संगों में नो एंट्री, थूकता हूं, लेकिन बोलता इसलिए हूं क्योंकि तुमने हमारे गुरु जी के नाम को इस्तेमाल करके वो आश्रम रखा है, वो सत्संग का आयोजन कर रहे हो, इसीलिए ये बोलने का, आप सामने आने का काम कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए इनका नाम लेना। जो इनके नाम से कोई भी समागम सत्संग करना छोड़ दीजिए। अरे नो एंट्री आप क्या करोगे, हम ही नो एंट्री करते हैं आपको, कोई मतलब नहीं फिर आपसे हमें। मतलब तो इसलिए है, बोल इसलिए रहे हैं, सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु को नाम को लेके आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनके नाम से आप पुस्तक छापने का काम कर रहे हो, इनके नाम से भंडारा करने का काम कर रहे हो, इनके नाम से आश्रम बना रहे हो, इनके नाम से दीक्षा दे रहे हो, इनके नाम से शेख चिल्ली की भांति सपने दिखाने का काम कर रहे हो, लोगों को ठगने का काम कर रहे हो। इसीलिए आपको
सामने आकर आप लोगों को बोलने का काम कर रहे। छोड़ दीजिए इनके, हम आपको एक बार भी नहीं बोलेंगे। बोलने का काम इसलिए है क्योंकि इनके नाम से लूट तुम रहे हो, खा तुम रहे हो और नरक का भागी आज ये सर्वसंगत बन रहे हैं। नरक जाने के भागी आज सर्वसंगत बन रहे हैं। तुम तो कहीं भाड़ में जाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब हमें इस बात से है, हमारे गुरु से है, हमारे जैसे भाइयों से हैं, जो आपके इन पाखंड में, आपके इस दुष्कर्मों में सहयोगी दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं अनजानवश। कुछ तो अनजानवश, कुछ मान बड़ाई में, कुछ लोग दिखावा में। जैसे कि वहां से आने का काम किए थे लोग दिखावा, सपनों के दुनिया में जो काल निरंजन आज सबको खींचकर यहां ले आया। क्या आज कोई सुखी है? एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है। जीव से लेकर जानवर, पशु पक्षी, सारे जितने भी होता है, एक भी सुखी नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार आप इन सब भोले भाले भक्तों को ठगने का काम कर रहे हो, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपके पीछे लगे हैं कि उनको आपसे मतलब नहीं। आप जो इनके नाम को इस्तेमाल कर रहे हो, इनके प्रवचनों को इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए आपके पीछे लगे हैं। ये भूल में मत रहना कि हम ये कुछ कर रहे हैं, हमारे पीछे इतने संगत है। नहीं, वो तो केवल अपने गुरु के नाम से, अपने गुरु को फोटो देखकर, अपने गुरु के शकल चेहरा देखकर आपके पीछे लगा है। जिस दिन इनका नाम आपके हट जाएगा, जिस दिन ये बाहर आ जाए या चाहे कुछ हो जाए, फिर देखना ये भगत जिस दिन जाग जाएगा, आप कहीं का नहीं रहोगे। साध संगति पवन दास टू लाइफ वाले और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संजय वाले, या आप तो, अरे जो आज इस संजय के पीछे लगा संगत, मैं अजीब, आज इस युग में 21वीं सदी जिसे कहा जाता है, मतलब पढ़े लिखे शिक्षित इतने आंख वाले आदमी, ये कितना बड़ा दोगला टाइप का बन चुका है। आंखों से देख रहा है हमारे गुरु 11 साल से जेल में बंद है, और ये हरामखोर नमक हराम, ये नमक हराम ही है। जो उनके सीट पर आगे बैठकर आज खुद गुरु बनकर बैठा है। ये कितने बड़े दोगले टाइप है, पूरा संगत को बेड़ा गर्क कर रखा है। और कहता है हम पढ़े लिखे हैं। इतना पाखंड, इतना लोग दिखावा, देखो जैसे लगता है कि यार दुनिया में अगर कोई संत हो, भक्त हो, तो संत रामपाल जी महाराज की हो। इस सब बातों को लेकर दुख होता है कि यार यहाँ एक तरफ नहीं, ये दो धारी रूपी तलवार है, जिसमें आज कट वो रहा है जो निर्दोष है। इस दो धारी रूपी तलवार में कट हो रहा है जो निर्दोष है। निर्दोष कौन? संत रामपाल जी महाराज। और यही लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, और यही लोग सजा भी कराए, यही कहते हैं निर्दोष है, फिर भी है जो उनके पीछे है। दो धारी रूपी तलवार में एक तो ये कट रहे हैं, और दूसरा ये भोले भाले शिष्य कट रहे हैं।
ये इसलिए कट रहे हैं, ये अनजान बनकर इनको भोलापन को फायदा उठा रहे हैं, काटने का काम कर रहे हैं। ये समझता है कि संत रामपाल जी महाराज के मार्ग है। ये संत रामपाल जी महाराज का मार्ग है, नहीं था। कब था? 18 नवंबर 2014 से पहले था। किंतु अब ये मार्ग संत रामपाल जी महाराज का मार्ग नहीं है। ये मार्ग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट संजय पवन का है, जो अभी चला रहा है, लूट रहा है, भक्तों को गुमराह कर रहा है, मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। बात आप भक्ति की करते हो, बात आप मर्यादा की करते हो, बात आप सतलोक की करते हो। अरे इस लोग में आप नीर खीर का निबेरा नहीं कर सके, आपको सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सके, अपने गुरु को जो निर्दोष है उसको निर्दोष साबित नहीं कर सके, और बातें सपने इतने बड़े देखते हैं। जैसे कि मालिक ने कहा था, सतलोक कोई बरवाला का बस स्टैंड नहीं है, जब चाहे जब चला गया, जैसे मर्जी वैसे चला गया। तो सत्साहेब भगत भाइयों, जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा नहीं करना, उसके लिए विरोध करो। क्षमा नहीं, उसके लिए विरोध करो, उसके लिए बोलो। हिम्मत हो तो बोलो, और नहीं हिम्मत है तो छुप जाओ वहीं पर जहां पर ये लोग छुपे हुए हैं। ये क्या लिखते हैं? अरविंद सिंह जी, सत्साहेब भगत जी, पवन, संजय और मैनेजमेंट के सतलोक आश्रम में संचालक सभी संत रामपाल जी महाराज जी के नाम के अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल दुकान चला रहे हैं, लेकिन वो तो दुकान चला रहे हैं, लेकिन उसका ग्राहक तो यही लोग है ना, ये भोले भाली भगत आत्मा, ये हमारे गुरु भाई, वो तो दुकान चला रहे हैं। तो फंसे कौन है? ये जबकि इतना ज्ञान हमें मिला था, दिया है गुरुजी ने, रातों को जगकर, रातों जगकर अंगुलियों पे हमें दिखाया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम खाओगे नहीं तो फंसोगे कैसे। कितना उंगली पर रट्टा लगवाया था, कितना वेद शास्त्र प्रमाण दिया था, हर कहता है ना, हर वेद शास्त्र में प्रमाण दिया। जैसे मालिक की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे देखो वेद पुराण। सारे वेद पुराण छांट के हमें ज्ञान सिखाया, हमें रटाया। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम खाओगे नहीं तो फंसोगे कैसे। और आज ये सर्वसंगत बिल्कुल वैसे ही जैसे तोता का हाल हुआ, वही हाल आज सर्वसंगत का हो रहा है, हो चुका है। कुछ अनजान तोता हमारे भाइयों के जैसे आज जो भाग गया, उनके चंगलों से निकल गया, वो आज सोशल मीडिया पर सच्चाई, इन लोगों का कुकर्मों की सच्चाई आज सोशल मीडिया पर बोलने का काम कर रहा है। इनकी कुकर्मों की सच्चाई खोलने का काम कर रहा है। और ये अभी भी उसी तरह तोते की तरह रट्टा मार रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हम खाएंगे नहीं तो फंसेंगे कैसे। और ये सब के सब यहां दाना खा रहे हैं। 6, 7, आज 8 तारीख तक का
खा रहे हैं जैसे कि कभी खाया ही नहीं हो। इतने दिनों से भूखे नंगे भंडारा कौन खाता है और कराता कौन है? किसके बस की बात है ये भंडारा कराना? किंतु आज ये कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इनको फेल करने का कोशिश है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं कहा था, पुणात्माओं तुम कहीं गड़बड़ ना कर दो, कहीं भक्ता को बुलाकर जिमान ना लग जाओ, कहीं मेरे वाले काम को आगे तुम फिर शुरू कर दो। आज बहुत अफसोस होता है कि आज इतना समझदार होके भी इतना महामूर्ख कैसे बन रहे हैं। कितना बड़ा लोभी, इतने बड़े नौटंकीबाज लोग कैसे बन गए हैं। ये तो आए थे अपना कल्याण कराने के लिए ना, जीवन मरण से मुक्त होने के लिए इस मार्ग पर जुड़े थे ना। संत रामपाल जी महाराज के मार्ग से किस लिए जुड़े थे? कि हमें जीवन मरण से मुक्त होना है, इसीलिए जुड़े थे ना। और हम लगे किस में हैं? हलवा राम जिलेबी राम में उलझे हुए हैं। क्या यही हमारा मार्ग था? आज कहते हैं हमको ये सही हो गया, हमको पेट सही हो गया, कैंसर सही हो गया है, हमारा ये रोग समाप्त हो गया, हमको इतना संपत्ति हो गया। अरे भाई, इसी के लिए जुड़े थे क्या? संत रामपाल जी महाराज ने तो इन्हें साफ मना कर दिया, ऐसे आदमी हमको हमारे पास मत आइए, हमको नहीं चाहिए। हमारे पास तो वो आ जाओ, वो आइए जो अपना जीवन मरण से मुक्त होना चाहते हो। और जो तुम कह रहे हो ना, हमारा ये हो गया, पथरी खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गया, फलाना खत्म हो गया, चल, अरे ये सब तो रूंगे में दूंगा, रूंगे में, ये सब तो रूंगे का काम है। और उसी को आप कमाई समझ कर इतना ढिंढोरा पीटते हो, हमको ये लाभ हो गया, हमको ये लाभ हो गया। कितना छोटा सोच हमारी आपकी है। और सपने देखते हैं सतलोक जाने की। छोट दिमाग इतनी छोटी, बुद्धि इतनी छोटी, लालच इतनी छोटी, और सपने इतना बड़ा। सतलोक जाएंगे, साने जाएंगे सतलोक, लेकिन खाएंगे भंडारे। वो भी कब? जब इनके गुरु यातनाएं सह रहा हो 11 साल से, तब इनके गुरु टाइम पर टूक मिलता है कि नहीं कोई पता नहीं, लेकिन यहां 56 प्रकार का भोग उन फोटो पे खिलाने का प्रयत्न करते हैं। कितने बड़े पाखंड में जी रहे हैं हमारा। कब आंख खुलेगी? क्या ये कबीर पंथ में ऐसा है? ये आज 3 दिनों के ये भंडारे जो किया गया है, क्या ऐसा है? ये तो सख्त मना है, फिर भी किए हैं। और फिर भी कोई मतलब नहीं। हम लोग बोलते हैं तो ये पता है क्या समझता? ये समझते हैं कि अरे ये तो गुरुद्रोही है, ये गुरु के खिलाफ गुरु जी के मिशन को रोकने वाला है। अरे कायरों, हम मिशन रोक रहे हैं? मिशन तो तुम लोग रोक रहे हो, इनको बदनाम करने का काम कर रहे हो, जगह जगह बदनाम करने का काम कर रहे हो। एक नामदान संचालक इतने बड़े बड़े कुकर्म करने में लगा है जिसका कोई जवाब नहीं। और सतनाम जो लेते हैं
तो चेक कौन करता है? उसी को वही कुकर्मी चेक करके सतनाम देता है। नाम दीक्षा लेते हो तो सिग्नेचर किसका होता है? गुरुजी का होता है क्या? गुरुजी का एक भी सिग्नेचर नहीं है। जो भी नाम दीक्षा लिए हैं ये सब सिग्नेचर तो इसका ही है। आप लाइसेंस का सिग्नेचर हर व्यक्ति का चलेगा क्या? आज ये जगह जगह नामदान केंद्र खोल रखे हैं, नाम देने का काम करते हैं, अर्थात लाइसेंस देने का काम करते हैं सतलोक जाने का। सिग्नेचर किसका? इसी लोगों का। क्या ये सिग्नेचर काम करेगा क्या? आज जो ये जगह जगह आश्रम खोल रखे, नाम दीक्षा दे रहे हैं, लाइसेंस बनाने का काम कर रहे हैं सतलोक जाने का, क्या ये लाइसेंस काम करेगा? क्या आप सतलोक चल जाओगे? जो सिग्नेचर करेगा उनको तो आप इतने आरोप लगाकर आजीवन कारावास करवा दिए हो और उनको आप सर्वसंगत को भुलवा के आज आप खुद छुपके गुरु बन बैठे हो। जैसे काल छुपकर आज पूरी 21 ब्रह्मांड में वो काम कर रहा है छुपके छुपके, बिल्कुल इसी प्रकार आज जो नाम दीक्षा देकर सर्वसंगत को लाइसेंस जो बनाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार आज आप लोग कर रहे हो। भले मैनेजमेंट वाले हो, चाहे संजय वाले हो, और चाहे ये पवन इज लाइव वाले हो, ये दोनों तीनों सेम ही काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा तरीका अलग है। ये मैनेजमेंट वाले कागज पे देते हैं, ये संजय वाले कागज पर देते होंगे या पता नहीं, और ये लोग ठोक के देते हैं। क्या ठोकते हैं? दिमाग ठोक के देते हैं, अर्थात दिमाग से इनको देते हैं। कौन सा दिमाग? शेख चिल्ली वाली दिमाग। और सच्चाई ये है, 18 नवंबर 2014 से अब तक संत रामपाल जी महाराज जेल में। आप सिर्फ इतना बता दो ना भाई, सच क्या है? कौन है सच? संत रामपाल जी महाराज जो 11 साल से जेल में बंद है, वो गुरु जी है, या जो फोटो में आप जिसे भोग लगाने का काम करते हो वो सत्य है, या गुरु जी है, या ये सत्य है जो संत रामपाल जी महाराज जेल में बंद है? इन दोनों में आपका गुरु कौन है? सिर्फ इतना बताओ, और इतना विचार करें। ना बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विचार करने की बात है, हमारा गुरु कौन है? जब भी तो कहा वाणी में आया है, जान बूझ सांची तजे, करे झूठों से नेह, वाको संगत है प्रभु सोपन में ना दे। मालिक तो रिजेक्ट करेगा ही ना। जानते हैं 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 5 महिला, एक बच्चे का मौत का जिम्मेदार जिसे माना गया, जानते हैं ना। 40,000 सेना जिन पे लगाया गया, 27 करोड़ जिनकी गिरफ्तारी में खर्चा हुआ भारत सरकार हरियाणा सरकार को, हजारों घायल हुए, देशद्रोह का मुकदमा लगा। आप लोग भेड़ का झुंड जा जाकर उनके ऊपर हीनियस क्राइम जैसे केस लगाया गया, जिसके वजह से 1 घंटे का पेरोल तक नहीं मिल रहा है। और आप इधर भंडारा, इधर भोग लगाने में मस्त हो। अरे बारे भैया भक्तों, बारे शिष्यों, आप तो कमाली कर रहे हो। तो इसी के बाद दास अपनी लाइफ यहीं खत्म करना चाहेगा। सत साहेब भगत भाई।